बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला से उम्मीद करते हैं आप तमाम लोग अपने घरों में खुश आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप सबको यूं ही अपने अपने घरों में हिफ्ज़ व अमान के साथ रखे, आमीन। इन्हीं नेक दुआओं के साथ आगे बढ़ते हैं व्लॉग की जानिब। मेरी डोमेस्टिक फ़्लाइट थी और मुझे जाना पड़ा आउट ऑफ सिटी। और ये नीचे का मंज़र है इस्लामाबाद सिटी का, और फैसल मॉस्क और सेंटोरस बिल्कुल आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। और क्लाउड्स बहुत ज़्यादा थे, विजन इसलिए क्लियर नहीं है। और थी भी हमारी फ़्लाइट जो थी वो अर्ली मॉर्निंग थी। अर्ली मॉर्निंग मीन 8 o'clock की फ़्लाइट थी। और क्लाउड्स जो थे वो नीचे थे, और जब धूप थोड़ी ऊपर चढ़ी है तो नीचे का जो है वो मंज़र दिखाई दे रहा है। तो प्लेन से जो नीचे ग्राउंड पे ना में मुझे तो बहुत मज़ा आता है। मेरी कभी आंख नहीं लगी ड्यूरिंग फ़्लाइट। और मैं तो नीचे देखती रहती हूँ। मुझे बहुत लगता है, ऐसे लगता है जैसे हर घर और हर चीज़ जो है बहुत ही डिसिप्लिन के साथ बनाई गई है। बिल्कुल ऐसे देखें हाशिए लगा के ऐसे लगता है कि ये जो तरतीब के साथ जो है वो ग्राउंड पे जो घर हैं वो इस तरह से बनाए गए हैं। तो कहीं पर आपको मकानात दिखाई देते हैं, कहीं बिल्डिंग्स हैं, और कहीं पर खाली जगह है, और कहीं पर पहाड़ हैं। तो ये जो इस्लामाबाद सिटी है ये बिल्कुल इसी तरह ही है, बिल्कुल हमवार नहीं है ये। और बहुत ही खूबसूरत लगता है। और नीचे ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, और ज़्यादातर आपको ग्रीनरी नज़र आती है, और खुश्क जगह जो है वो कम ही दिखाई देती है। तो बहुत मज़ा आता है नीचे का मंज़र देखकर। तो बहुत ही प्यारा लगता है। और बिल्कुल भी मेरी तो आँख नहीं लगती ड्यूरिंग फ़्लाइट। लोग सो भी जाते हैं, लेकिन मुझे बहुत अच्छा लगता है नीचे देखना। और नीचे के मंज़र, और रोड्स के ऊपर गाड़ियाँ इस तरह चल रही होती हैं ना, ऐसे लगता है जैसे बच्चों की जो टॉय कार होती है ना वो बिल्कुल उस तरह की लगती हैं। बसेस या गाड़ियाँ बिल्कुल छोटी छोटी सी, चुन्नी मुन्नी सी। और बस अल्लाह ताला जो है ना वो भूले तो कभी नहीं है, लेकिन यह ज़्यादा याद आते हैं कि या अल्लाह तेरी जो ज़मीन है वो वाकई ही एक चूंटी के पर के बराबर कहा गया है, या मच्छर के पर के बराबर कहा गया है। तो बिल्कुल इसी तरह ही है कि ऊपर से हमें कितने छोटे छोटे मकानात दिखाई देते हैं, कितनी छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं वाकई। और हम जब नीचे ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें यही चीज़ें बहुत बड़ी बड़ी दिखाई देती हैं। और वाकई ही तेरी कायनात तेरी नज़र में जो है वो बिल्कुल एक मच्छर या एक चूंटी के पर के बराबर है। और तू चाहे तो हर चीज़ मलिया मेट हो जाए, तहस नहस हो जाए। और हम लोग किस तरह एक ज़मीन के सहारे के ऊपर हम ज़मीन पर रह रहे होते हैं, और अगर ज़मीन जो है वो तेरी रहमत ख़त्म हो जाए और तेरे अज़ाब से अगर हम गिर जाएं तो हमारा क्या हाल होगा। तो हम लोग कितने एतमाद के साथ ज़मीन के ऊपर पैर टिकाते हैं, और कि ये ज़मीन हमें सहारा देती है। तो यहाँ पर मेरे आ गए हैं जनाब पौधे। ये घर के जो एंट्रेंस है यहाँ पर भी मैंने प्लांट्स रखे हुए हैं। प्लांट्स की तो मैं बहुत ज़्यादा शौकीन हूँ। सारे पौधे मेरे हरे भरे थे, और मैं ये दिखा रही थी कि तमाम प्लांट्स जो है ना वो हरे भरे हैं, छोटे भी हैं कुछ बड़े भी हैं। और जो एक मेरा ये प्लांट है ना, इसके ऊपर तो खिज़ां आई हुई है। सब पौधों के ऊपर बहार है, पत्ते इतने और हैप्पी हैप्पी हैं सारे। और इसके ऊपर खिज़ां, सारे के सारे पत्ते इसके ऊपर झड़ गए हैं। हालांकि ये खिज़ां का मौसम नहीं है, खिज़ां का मौसम अभी आना है। ये क्लिप जो है पहले का मैंने रिकॉर्ड किया हुआ है। और जनाब जी यहाँ पर, और लेकिन ये कि नए पत्ते निकल रहे हैं इसके ना, तो वो मैं देखकर बहुत हैरान हुई कि इसके ऊपर जो है ना वो ये कितना जो है वो इसको जल्दी है। तो वो सारे पत्ते इसने गिरा दिए हैं पौधे ने, और बाकी तमाम देखें। और ये टेरेस है, टेरेस के प्लांट्स हैं, ये पुदीना है, और ये भी मैंने इसकी जो है ना वो लगाई हुई है। ये नीचे को लटकती हुई बहुत ही प्यारी लगती हैं, एज़ डेकोरेशन भी आप इसको लगा सकते हैं। और ये आउटडोर है तो इतनी स्मेल नहीं आती, लेकिन इनडोर भी आप पुदीने को छोटे प्लांट्स में लगा सकते हैं। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। और सारे के सारे पौधे हरे भरे हैं। और ये बेल थी, ये काफ़ी बड़ी हो गई तो मैंने इसको लटका लिया इस तरह से। और चूँकि वेदर चेंज हो गया, पहले मैंने एक साइड पर सारे पौधे लगाए हुए थे, लेकिन अब चूँकि वेदर काफ़ी चेंज हो गया है, धूप में तपिश इतनी ज़्यादा नहीं है, तो मैंने जो पौधे हैं वो प्लांट्स हैं इस तरह ग्रिल के साथ सामने लगा देती हूँ। तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखाई देते हैं।
तो ये मेरा टेरेस है। मैंने इसको बिल्कुल आपको डिटेल व्यू इसका नहीं दिया, बस मैंने पौधे दिखाए हैं कि माशाल्लाह सब के सब हरे भरे हैं। सिर्फ जो एक गमले का जो प्लांट है, और मेरा ख्याल है वो मेरे पौधों में से सबसे बड़ा पौधा है, वो मेरा सबसे बड़ा बच्चा है और उसके ऊपर ख़िज़ा, ये बाकी सब के ऊपर बहार है, और वही अनहैप्पी हो गया पता नहीं क्यों, और बस अब उसके जो है ना वो नए पत्ते निकलना शुरू हो गए। और यहाँ पर हम जा रहे थे डिनर के लिए, तो मैंने ये भी क्लिप जो है ना वो ऐड कर दिया इसमें। और ख़ूबसूरती तो वाकई ही इस्लामाबाद की बहुत ज़्यादा है। कैसे जो है ना इंसान इसको कर सकता है, इग्नोर नहीं कर सकता, और आपकी आंखें जो हैं वो हैरान हो जाती हैं। मैं भी जब कराची से यहाँ आई हूँ सिंध में, तो जो सिंध के लोग हैं वो डेफ़िनेटली जानते हैं कि वहाँ पर सब्ज़ा कितना है या वहाँ का एटमॉस्फेयर कैसा है। दो ही चीज़ें वहाँ पर ख़राब कह लें कि सब्ज़ा नहीं है वहाँ पर, और एटमॉस्फेयर इतना जो है वो वाम है कि अब जो है ना वो जो हमने बुक्स में पढ़ा हुआ था कराची का वेदर कि बहुत खूबसूरत वेदर है और बाद नसीम चलती है यहाँ पर, ठंडी हवाएं सारा साल चलती रहती हैं, तो ऐसा अब नहीं है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ने लग गई है कंक्रीट की वजह से, क्योंकि बिल्डिंग्स बेतहाशा हैं। आपको दूसरे किसी सिटी में इतनी बुलंदो बाला सिटीज़ नज़र नहीं आएंगी जितनी बुलंदो बाला सिटीज़ हमारे कराची सिटी में हैं, और बहुत ज़्यादा आपको आसमान तक जो है ना वो बिल्डिंग्स नज़र आएंगी। इस्लामाबाद में भी हैं कुछ मॉल्स हैं बड़े हैं, जैसे सेंटोरस है या और भी बहुत सारी हैं, लेकिन इस तरह की हाइट की चंद इमारतें हैं, और कराची जो है वो इस तरह की इमारतों से भरा पड़ा है। आप कह लें कि कराची मिनी यूरोप है, और सहूलियात के एतबार से और बिल्डिंग्स की खूबसूरती के एतबार से कराची इज़ नंबर 1। वो इस्लामाबाद का भी कंपेयर नहीं करता, लेकिन वेदर और नेचुरल ब्यूटी जो है वो इस्लामाबाद में बहुत है, इस चीज़ को भी हम इग्नोर नहीं कर सकते। और यहाँ का जो पिंडी इस्लामाबाद का वेदर है ये आइडियल वेदर है। थोड़ी सी गर्मी पड़ती है तो बारिश का सिलसिला शुरू हो जाता है, और जब तक रातें ठंडी नहीं हो जाती बारिशें भी नहीं रुकती। ऐसी तेज़ और मूसलाधार बारिशें जो है ना वो कराची में रहने वाले जो है वो उनसे तरस जाते हैं। और बातें करते करते हमारा रेस्टोरेंट आ गया है। ये हमारा फैमिली रेस्टोरेंट है, और अक्सर व बेशतर खाना ना हम इसी रेस्टोरेंट में खाते हैं। एक तो ये प्राइस के हिसाब से रीज़नेबल है, दूसरा इसका खाना जो है वो जायकेदार है। लेकिन अब मैं सोच रही थी कि कोई और रेस्टोरेंट भी जो है वो ढूंढना चाहिए। एक ही रेस्टोरेंट जो है ना वो अब जो है समझ लें कि दिल भी उकता गया है कि बार बार जब भी आते हैं तो हम इसी रेस्टोरेंट में आते हैं। सेफ्रॉन है ये, और कमर्शियल में है, और यहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो भी अच्छा है। और रश इस कदर था, समझ नहीं लग रही थी कि कहाँ बैठे, कौन से टेबल पे बैठें। और बहुत बड़ा रेस्टोरेंट भी नहीं है और बहुत छोटा रेस्टोरेंट भी नहीं है। 2 सेक्शन हैं इसके, और जहाँ पर जो है ना वो खाना खाया जाता है, और तमाम टेबल्स फिल थे और एक आधा टेबल खाली था। और वहाँ पर जो है ना वो गर्मी क्योंकि थी, जब का मैंने ये क्लिप बनाया हुआ है तकरीबन 2-3 हफ्ते पहले का, तो जहाँ जगह थी वहाँ पर जो है ना वो एसी की डायरेक्ट हवा नहीं थी, कूलिंग कम थी क्योंकि सफोकेशन बहुत ज़्यादा थी। और टेबल जो थे वो एक आधा हमें खाली मिला, फिर हम दूसरे सेक्शन में चले गए और वहाँ पर हमें जो है ना वो सीट जगह मिल ही गई। वहाँ पर हम लोगों ने बैठ गए और इसी कॉर्नर में बैठ के हम लोग खाना खाते हैं। तो रेट्स मैं देख रही थी कि इन्होंने मार्कअप किए हुए हैं, रेट भी चेंज हो गए हैं। ऑब्वियसली इतनी महंगाई हो गई है, हर चीज़ महंगी है, तो रेट्स तो फिर ज़ाहिरी सी बात है कि ये भी अप होंगे। तो खैर इतने अप शप नहीं है, रेट इनके अच्छे हैं, मुनासिब रेट हैं। आपको हर चीज़ हम जो हैरानगी के साथ मुंह खुलता है किसी चीज़ को देख के कि हाँ इतना एक्सपेंसिव, और ये वाली बात यहाँ पर नहीं है रेस्टोरेंट में कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। तो हम जनाब खाते हैं एशियन डिशेस ही, इंग्लिश डिशेस बहुत कम खाते हैं। और बाहर जाकर ज़्यादातर हम क्या करते हैं कि
चिकन कढ़ाई या मखनी या कुछ भी ऐसी चीज़ मंगवा कर हम आखिर में यही हमारा होता है खाना कि ये मंगवा लेते हैं, क्योंकि ये जो है ना, इससे वो जब शदीद भूख लगी होती है इधर उधर फिर कर, तो फिर बस दिल करता है कि इस तरह का खाना खाया जाए जिससे हमारा जो है ना वो शिकम सीर हो ऐसा खाना। तो जो इंग्लिश फूड्स हैं वो हम बहुत कम खाते हैं। तो बच्चों के लिए खैर हम लोगों ने मंगवा लिया था चाउमीन और साथ पराठा रोल उनकी डिमांड पे, और हम लोगों ने अपने लिए वही कढ़ाई ही मंगवाई थी। और उसके साथ हमने इंसाफ किया, बच्चे जो है वो इसकी तरफ कम ही आते हैं और हम लोगों ने ही इसको खाना होता है, ख़त्म करना होता है। तो बहुत अच्छा टेस्ट था। चाउमीन्स का भी एक जो है वो बाइट मैंने ली थी, और पराठा रोल का भी, उसका भी टेस्ट अच्छा लगा। बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। पहले भी पराठा रोल मंगवाया, उस तरह का टेस्ट नहीं था, थोड़ा सा चेंज था, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि जी ये पराठे रोल का टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, और ठीक था। और चाउमीन्स भी अच्छे बने हुए थे, स्पाइसी होते हैं चाउमीन्स और बहुत मज़ा आता है खाने का। तो चलें जी, खा पी के हम आ गए हैं वापस। और मेरे चैनल को आपने लाजमी सब्सक्राइब करना है, बेल आइकॉन को भी दबाना है। और मुझे पता है आप मेरी सारी वीडियो देख रहे हैं लेकिन अभी तक आपने थंब अप नहीं किया, तो बराए मेहरबानी आप थंब अप कर दें। और ये इन्होंने गेट कीपर छोटा सा रखा हुआ है यहाँ पर, एक छोटे से साइज़ का, तो बच्चे इसको देख के ना बहुत हैप्पी होते हैं। इसके बाद हम लोगों ने स्वीट क्रीम पे गए हैं, बच्चों को आइसक्रीम लेके दी है, और आइसक्रीम इनकी भी बहुत अच्छी है, और बच्चे बहुत जो है ना वो खुश होकर इन्होंने आइसक्रीम खाई। फ़र्स्ट एक्सपेरिमेंट था मेरा, मैंने यहाँ से मंगवाई थी चॉकलेट लावा केक जो होता है, तो लेकिन उन्होंने बाय मिस्टेक जो है ना वो हमें दे दिया ब्राउनीज़ साथ। लेकिन बच्चे उससे भी बहुत एक्साइटेड हो गए। आइसक्रीम ठंडी होती है और जो ब्राउनी होती है वो बिल्कुल गर्म होती है, तो दोनों जो फ्लेवर जो बच्चों ने लेकर ना, बच्चे बहुत एक्साइटेड हुए कि आइसक्रीम ठंडी है और ब्राउनी जो है वो गर्म है। तो और फिर दोबारा आ गए हैं हम अपने टेरेस की जानिब। तो यहाँ पर मैंने डेकोरेशन की हुई है रबीउल अव्वल के हवाले से। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हम मुसलमान कंट्री में पैदा हुए हैं और हम अपनी मर्ज़ियों के मुताबिक ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और यहाँ पर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मैंने एक उनकी बर्थडे पे लाइटिंग करके घर को एक छोटा सा ट्रिब्यूट पेश करने की कोशिश की है। और बस अल्लाह ताला राज़ी हो, ये सिर्फ अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ही किया जाता है कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत से बहरावर हों हम बरोज़ क़यामत। और ये मैंने फ़्लैग लगाया हुआ है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न विलादत मुबारक का। और आप सबको भी ईद मिलादुन नबी की खुशियाँ बहुत ज़्यादा मुबारक हों। ये जो पूरा मंथ जो है वो रबीउल अव्वल हम खुशियाँ मनाते हैं और खैर मक़दम करते हैं इस महीने का। और हर तरफ हमें जो है वो झंडियाँ और लाइटिंग जो है वो रोशनियाँ, हमें चरागा नज़र आता है, तो बहुत खूबसूरत लगता है। और हम शुक्र करते हैं कि तमाम जो मुस्लिम घराने हैं वो लाइटिंग का एहतमाम करते हैं, और करना भी चाहिए। अगर हम बाकी जो है वो सेलिब्रेशन कर सकते हैं, हम बच्चे की पैदाइश और से लेकर वफ़ात तक की सारी सेलिब्रेशंस और रसूमात की जाती हैं, तो जो हमारे नबी पैगम्बर मुस्तफ़ा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में आए, तो क्या हम उनके लिए इतना सा भी जो है वो उनको ट्रिब्यूट नहीं पेश कर सकते, या इतना सा भी उनके लिए हम नहीं कर सकते, तो जो है वो तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए। हम बच्चों के केक भी काटते हैं, और भी इसके अलावा छोटी छोटी खुशियाँ सेलिब्रेट की जाती हैं। बच्चा पहला कदम उठाता है तो हम कुछ ना कुछ बांट रहे होते हैं, बच्चा दांत निकालता है तो हम कुछ ना कुछ जो है वो बांट रहे होते हैं, घरों में दावतें कर रहे होते हैं, किसी की शादी होती है तो उसकी दावत कर रहे होते हैं, और इवन देन कोई वफ़ात पा जाता है तब भी खाने तकसीम हो रहे होते हैं, तब भी कुछ ना कुछ हो रहा होता है। रसूमात बाकायदा तौर पर अदा की जा रही होती हैं, खुशी में भी और गमी में भी। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी हमें चाहिए और बच्चों को बताना चाहिए कि ये दिन हम क्यों सेलिब्रेट करते हैं। नवाफिल पढ़ने चाहिए, नमाज का भी पाबंद इंसान को होना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करें और ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ भी भेजें।
और बस इसी के साथ मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मुझे दीजिए इजाज़त। टिल द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।